हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे। तो आज हम करेंगे अर्निस्ट मेयर साहब का इंट्रोडक्शन विद इन 2 मिनट्स। तो शुरू करते हैं। पहली बात, अर्निस्ट मेयर साहब पहली बात, इनका जन्म कब हुआ सर? तो इनका जन्म हुआ 1904 को, 1904 का इनका 1904 को इनका मतलब जन्म हुआ। और इनकी डेथ कब हुई? तो 2004 को। तो कितने साल जिए सर? 100 साल जिए, बराबर ना। 1904 टू 2004, तो ये 100 साल जिए। सेकेंड बात, जो मतलब दुनिया के सारे जो साइंटिस्ट है उनमें से जो टॉप 100 साइंटिस्ट है उनमें इनका नाम आता है। तो पहला पॉइंट हमने ये लिखा सर कि इनका मतलब जन्म कब हुआ और डेथ कब हुई। तो इनका जो बर्थ है बेसिकली वो 1904 का एंड डेथ 2004 को, पूरे 100 साल जिए। सेकेंड बात, जो पूरे दुनिया के हम कह सकते जो 100 साइंटिस्ट है, टॉप 100, ऐसा नहीं बायोलॉजी के, सिर्फ पूरे दुनिया में मतलब जितने भी फील्ड है, सारे फील्ड के जो टॉप 100 साइंटिस्ट है उनमें से एक साइंटिस्ट है हमारे अर्निस्ट मेयर साहब। तो वही लिखा है, ही वाज द वन ऑफ द टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। थर्ड बात और सबसे इंपॉर्टेंट है बात, जो नीट 2020 में आई है, दैट इज बेसिकली जो हमारे अर्निस्ट मेयर साहब है इनको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। 20th सेंचुरी मतलब 1900 से 2000 के बीच में जो गैप है, दैट इज 100 साल का, तो उसे हम कहते हैं 20th सेंचुरी। जैसे ये 21st सेंचुरी है ना, मतलब 2000 से 2000 बेसिकली 2100, तो तब तक चलेगी हमारी 21st सेंचुरी। तो उन्होंने वही कहा कि दे आर नोन एज अ डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। वो क्या है सर? तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। उसके बाद दे गॉट द बेसिकली ट्रिपल क्राउन इन बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के 3 सबसे बड़े अवार्ड्स रहे थे जिनके नाम हमें ध्यान में नहीं रखने। सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी कि सर ये जो हमारे अर्निस्ट मेयर साहब है उन्हें क्या मिला था? तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला था। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मतलब जो बायोलॉजी के सबसे हम कह सकते हैं टॉप के अवार्ड से वो इन्हें मिले हैं कि नहीं? तो सर अर्निस्ट मेयर साहब को इसलिए हम क्या कहते हैं? तो दे गॉट द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज मतलब जो हम कहते हैं स्पीसीज, जीनस, उसके बाद बेसिकली जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हमारी चलती है, तो उसमें से स्पीसीज की डेफिनेशन किसने दी? तो स्पीसीज की डेफिनेशन दी हमारे अर्निस्ट मेयर साहब ने। उनके अकॉर्डिंग उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि अगर समझो एक स्पीसीज है, वो स्पीसीज के अगर 2 अपोजिट सेक्स वाले मेंबर, समझो फिर से समझो, एक सिंगल स्पीसीज है, वो सिंगल स्पीसीज के 2 अपोजिट सेक्स वाले मेंबर अगर वो एक बेसिकली एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स करे, दैट इज मेटिंग करे, तो जो प्रोजेनी तैयार होगी तो वो प्रोजेनी रहेगी फर्टाइल। जैसे हम ह्यूमंस बेसिकली, तो जो हमारी स्पीसीज है उनमें मैन एंड बेसिकली वुमेन, तो अगर दोनों मेटिंग करे तो हमें फर्टाइल प्रोजेनी मिलती है। और उसका अपोजिट इन्होंने कहा कि अगर बेसिकली 2 अलग अलग स्पीसीज के 2 मेंबर दैट इज अपोजिट सेक्स के होगी हो, तो 2 अलग अलग स्पीसीज के अगर 2 मेंबर एक दूसरे के साथ मेटिंग करते तो जो हमें प्रोजेनी मिलेगी वो प्रोजेनी रहेगी सर इनफर्टाइल। उसका एग्जांपल भी